आज हमारे बीच उपस्थित हैं बासुकी नाथ जी। बासुकी नाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम बिहार बिहान में। आप क्रिकेट खिलाड़ी हैं जी। कई दौर आपने देखा है क्रिकेट का, और अभी की हम बात करें तो आप रणजी खेलते हैं, रणजी क्रिकेट प्लेयर के नाम से आप जाने जाते हैं। बहुत चर्चित है, बहुत मशहूर है, क्योंकि क्रिकेट के क्षेत्र में आपका अपना एक नाम है, आपकी अपनी एक अलग पहचान है। बहुत सारी चर्चाएं हम करेंगे, आपका इस क्षेत्र में कैसे आना हुआ, कैसे आपने, कितनी मेहनत आपको लगी, तब जाके आप इस मकाम पे पहुँचे, तमाम विषयों का हम जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले चाहूँगी शुरुआत में आप अपने बचपन के दिनों की कुछ यादें साझा करें। कहाँ से संबंध रखते हैं, कहाँ से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, इन तमाम विषयों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? मेरी पैदाइश बिहार भागलपुर से है, और मेरी पढ़ाई भी जाते हैं भागलपुर से ही हुई है। CMS स्कूल से मैट्रिक किया, और TNB कॉलेज भागलपुर से मेरी जाते हैं ग्रेजुएशन पूरा हुआ है। और खेल स्टार्टिंग भी मेरा जाते हैं भागलपुर से ही हुआ है, और मैं वहाँ से खेल के फिर झारखंड के लिए और बिहार के लिए रणजी ट्रॉफी खेलने का काम किया। जी, मुख्यतः भागलपुर के रहने वाले हैं, शुरुआती शिक्षा दीक्षा वहीं से हुई आपकी। यदि हम जानना चाहें क्रिकेट के विषय में, तो चूँकि शुरुआती जो दिन होता है, बचपन का वो जो माहौल होता है, तो हर कोई एक ना एक खेल को ज़रूर पसंद करता है जिसे वो दोस्तों के बीच खेल सके। तो क्या शुरुआत से ही आपकी इच्छा क्रिकेट में रही, या फिर जब युवावस्था की तरफ आए, स्कूल कॉलेज में गए, तब क्रिकेट की तरफ रुझान हुआ? नहीं, बचपन से ही था, और बचपन से ही सचिन तेंदुलकर का बहुत फ़ैन था। हम जाते हैं, हम लोग भाग भाग के जाके जाते हैं रेडियो में और टीवी में जाते हैं मैच देखते थे। तो इस मतलब बहुत छोटा ही था तो सचिन का फ़ैन था, और क्रिकेट शुरू से ही लगा था क्रिकेट खेलने का। मेरे पापा जाते हैं पोस्टर थे हुआ करते थे बांका में, और बहुत उस समय छोटे ही था तो हम लोग जाके नदी किनारे खेलते थे। तभी एकदम नहीं सोचा था कि मैं कभी भी बिहार रणजी ट्रॉफी खेलूँगा या बिहार झारखंड या इस खेलूँगा, कभी ऐसा नहीं सोचा था। हाँ, लेकिन क्रिकेट से शुरू से बहुत लगाव था, प्यार था। जी, यदि हम बात करें बासुकी नाथ जी, क्योंकि जब गार्जियन के सामने, अभिभावक के सामने ये चुनौती आती है कि उन्हें चयन करना पड़ता है कि उनके बच्चे क्या बनेंगे, क्योंकि हर इंसान का अपना एक सपना होता है, उनकी ख्वाहिश होती है कि हाँ, मेरा बच्चा, मेरा औलाद बड़ा होकर ये बने। तो जब आपने ये बताया कि मुझे क्रिकेटर बनना है, तो क्या आपके परिवार में विरोधाभास हुआ, या स्वतः ही उन्होंने स्वीकार कर लिया इस बात को? नहीं, फैमिली में पता चल गया था कि जाते हैं कि ये मेरा बेटा पढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये खेलने में जाते हैं ज़्यादा इसको दिलचस्पी है। तो मुझे एक दिन याद है कि जाते हैं पापा ने, मैं घर में था, शाम में मेरा क्लास लग गया था क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था, और जाते हैं अच्छा नहीं गया था। तो जाते हैं शाम में आया तो मम्मी ने ऐसे ही लगाया पड़ा था। तो पापा ने पूछा कि देखो तुम्हें करना क्या है। मैंने बोला कि खेलना अच्छा लगता है। तो मैंने बोला हाँ, खेलना अच्छा लगता है। तो उनका एक ही कहना था कि ठीक है, खेलना है तुम खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये गली क्रिकेट टाइप का क्रिकेटर नहीं बनना है तुम्हें। अगर खेलना है तो मतलब कि नाम रोशन करना होगा और अच्छा खेलना पड़ेगा कि उसमें अपना लाइफ भी सेटल कर सको। तो वहाँ से फिर मैंने बोला कि हाँ, मैं अच्छा करूँगा खेलने में। तो वहाँ से फिर खेलने का मेरा जो था मुख्यतः मतलब कि हाँ हुआ फाइनल कि अब आप क्रिकेट खेलिए। जी, कितने वर्ष के थे, कितनी आपकी अवस्था रही होगी? मैं तभी अंडर 16 एज का था। अच्छा। मैं जिला के लिए अंडर 16 खेल रहा था उस समय। ओके, तो जब आपने डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलना शुरू किया, तो उस समय का कुछ एक्सपीरियंस यदि आप शेयर करना चाहें? नहीं, फर्स्ट टाइम जब मेरा पेपर में नाम आया अंडर 16 के लिए, पूर्णिया से मैच चल रहा था, तो मैंने भागलपुर के लिए 48 रन का स्कोर किया था। तो पेपर में आया था तो नहीं पता चला था। दूसरे लोग, मेरे गांव के लोग आगे बताए कि आज जाते हैं आपके बेटे का पेपर में नाम देखा, भागलपुर के लिए खेल रहा था। ऐसे जब वो मेरे एब्सेंट में आके घर में मम्मी को और पापा को बताए तो उनको कहीं ना कहीं प्राउड महसूस हुआ कि मेरा बेटा, बाहर के लोग आके बेटा भागलपुर के लिए खेल रहा है, जिला के लिए खेल रहा है, अच्छा कर रहा है। तो ये उनको अच्छा लगा था। जी, तो इस तरीके से आपकी शुरुआती वहाँ पे वहाँ से बोल शुरुआत हो सकते हैं गई। कि आगे बढ़ी। जी, रणजी के लिए कैसे आपका चयन हुआ, इसके क्या कुछ अनुभव है? रणजी के लिए चयन हुआ कि हमारा बिहार झारखंड अलग होने के बाद बिहार को एफिलिएशन नहीं था, और झारखंड में फुल जाते हैं मेंबरशिप थी, झारखंड चला गया था। तो नहीं था, तो एक कहीं ना कहीं लगता था कि बिहार से जाके जाते हैं झारखंड के लिए खेलना पड़ेगा। तो झारखंड किया, वहाँ डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के मैच होते हैं। तो वहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छा था, अमिताभ सर का और जाते हैं बॉबी सर का, सेक्रेटरी थे, प्रेसिडेंट थे, बहुत अच्छा था कि तभी बिहार के खिलाड़ियों को वो लोग अडॉप्ट कर रहे थे। मतलब उनको था कि बिहार में एफिलिएशन नहीं है, आप वहाँ से खेल सकते हैं। तो हम लोग वहाँ जाके परफॉर्म किए। तो लेकिन
ये था कि डिस्ट्रिक्ट में आप परफॉर्म करेंगे तभी जाके आप रणजी ट्रॉफी के लिए, डायरेक्ट आपको रणजी ट्रॉफी नहीं मिल सकता। आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट में अच्छा करना पड़ेगा, बहुत अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि झारखंड बहुत ही अच्छी टीम है। तो आपको डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छे, मुझे याद है मुझे जिस साल रणजी ट्रॉफी मिला था, मैंने डिस्ट्रिक्ट में 700 रन बनाए थे, 732-30 रन बनाए थे मैंने, जिसमें 300 था मेरा और 250 थे। तो जी, और उसके बाद मुझे रणजी ट्रॉफी के लिए कॉल किया गया। वो भी कंफर्म नहीं था कि मुझे मेरा सिलेक्शन होगा। मैं जमशेदपुर से मैच खत्म हुआ डिस्ट्रिक्ट का, वापस आ रहा था, तो मैं शायद क्यूल के पास था, तो पता चला कि जाते हैं कि आपका जाते हैं सिलेक्शन हो गया रणजी ट्रॉफी टीम के। फिर वहाँ से वापस लौट के तब फिर मुझे जमशेदपुर जाना पड़ा। जी, जब आप चयन करते हैं कि हाँ मुझे खिलाड़ी बनना है, बहुत ज़्यादा एहतियात की आवश्यकता होती है, आपको फिज़िकल फिटनेस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, ना केवल फिज़िकल फिटनेस पर बल्कि आपको अपने मेंटल फिटनेस पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो क्या इसका पालन आपने शुरू से ही किया, क्योंकि तय तो पहले हो गया था कि आपको क्रिकेटर बनना है, तो इस चीज़ को आपने कैसे बैलेंस किया? नहीं, शुरू में जब स्टार्ट किया था तो फिटनेस का इतना इशू नहीं था। पहले था कि आप अच्छा बॉलिंग करेंगे, अच्छा बैटिंग करेंगे तो अच्छे आप क्रिकेटर बन जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे क्रिकेट आगे डेवलप होते गया, चाहे वो बीसीसीआई लेवल पे हो या ऊपर लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, जैसे जैसे डेवलप करता गया तो फिटनेस का मुख्य किरदार आने लगा सामने कि हाँ फिट बहुत ही होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक खिलाड़ी को। 2K आ गया, यो टेस्ट आ गए अभी के टाइम में, तो बहुत लगा कि हाँ अब आपको कहते हैं फिट रहना, एक खिलाड़ी अगर लंबा टाइम तक खेल सकता है तो उसको फिट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी सिर्फ बैटिंग बॉलिंग से आपको अब आप लंबा क्रिकेट नहीं खेल सकते। जी, तो आपका रुझान किधर था, बैटिंग की तरफ या फिर बॉलिंग की नहीं, तरफ? शुरू से बल्लेबाजी करना अच्छा लगता था, क्योंकि सचिन का मैंने बताया कि मैं सचिन का फ़ैन था, बहुत बड़ा फ़ैन था सचिन तेंदुलकर का। तो मैं कॉपी भी करता था, बच्चा जब भी उतरता था तो कॉपी भी सचिन के जैसा करता था। तो शुरू से बैटिंग करता, और आज भी मैं कहते हैं स्टेट के लिए, अपने ज़िला के लिए मैं ओपनर ही हूँ और ओपन बैटिंग करता हूँ। अच्छा, जी। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है, और कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जब आप जाते होंगे तो एक चर्चा का विषय तो ज़रूर होता होगा कि हाँ हमारे ये ओपनर है, ये ओपनिंग बैट्समैन है हमारे। नहीं, कहीं भी जाता हूँ, बिहार में कहीं भी जाता हूँ, झारखंड में कहीं भी जाता हूँ, या किसी भी क्षेत्र में कहीं भी जाता हूँ, क्रिकेटर कह के लोग अगर जाते हैं बुलाते हैं और जाते हैं, मेरी पहचान अगर क्रिकेटर से होती है तो प्राउड महसूस होता है। जी, माताजी पिताजी का क्या कहना है इस बारे में, क्योंकि उनका कहना था कि हाँ तुम्हें गली का क्रिकेटर नहीं बनना है, करना है तो कुछ अच्छा करना है। नहीं, प्राउड होता है और अभी भी होता है। उस मैं जब से लगता है कि मेरे घर में क्रिकेट को सबने जिया है, देखा ही नहीं, मेरे घर में क्रिकेट ने सबको जिया है, क्योंकि मेरे 2 भाई थे, उनको भी क्रिकेट का बहुत शौक था, आज नहीं खेल पाए, मतलब नहीं खेले, क्योंकि आप सब नहीं, ये घर से सब खिलाड़ी नहीं बन सकते। तो मेरे घर में जिया है और अच्छा लगता है, मतलब उनको भी आज के कहीं ना कहीं प्राउड महसूस होता है कि उनको भी जाते हैं, कहीं मार्केट जाते हैं या कहीं जाते हैं तो अगर बोलते हैं हाँ ये बासुकी के पापा हैं, ये बासुकी की जाते हैं मम्मी है, तो उनको ही प्राउड महसूस होता है। जी, बात हम उन दिनों की करें बासुकीनाथ जी, वर्ष 2000 के जब बिहार और झारखंड बटा था और ऐसा हुआ कि हमारे बिहार के पास क्रिकेट एफिलिएशन नहीं था, वो झारखंड के पास क्रिकेट एफिलिएशन था, और बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हमारे बिहार के रहे जिनका मनोबल थोड़ा टूटा, संघर्ष थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि जब चयन की बात होती, जब उन्हें अपना टेस्ट देना होता तो उन्हें झारखंड जाना पड़ता था। तो वो दौर कैसा था, उस समय किस तरीके से आपने संघर्ष किया, उन दिनों को ताज़ा करना चाहेंगे? नहीं, उस समय क्या था कि एक गोल नहीं था सामने में। हम भागलपुर ज़िला के लिए जाते हैं, खेल रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि हम मेरा आगे क्या होने वाला है, मुझे उस टूर्नामेंट खेल के क्या आगे होने वाला है, उसका कोई भविष्य नहीं था। और वो 18 साल में 15 साल में जब एफिलिएशन नहीं था बिहार को, तो बिहार के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी जो कि बंगाल के लिए, झारखंड के लिए, यूपी के लिए जाके खेले, और बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि जिनका पूरा ज़िंदगी, मतलब कि वो गोल्डन जो टाइम था वो ख़त्म हो गया। तो बहुत ऐसा नहीं था जाते हैं कि बिहार में खिलाड़ी नहीं थे, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे जो कि झारखंड के लिए खेले, बंगाल के लिए खेले। तो वो कहीं ना कहीं वो 18 साल जो बिहार में एफिलिएशन नहीं था, वो कहीं ना कहीं बहुत खिलाड़ियों को डैमेज करने का काम किया। उनका मनोबल टूटा, क्योंकि उनका पैशन था, पैशनेट थे वो कि मुझे खिलाड़ी बनना है, तो ठीक है वो झारखंड भी गए, वो बंगाल भी गए, दूसरे राज्य में जाके उन्होंने क्रिकेट खेला। यदि हम एफिलिएशन के बाद की बात करें, चूँकि वर्ष 2018 में शायद बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का एफिलिएशन को मान्यता मिली थी, यदि उसके बाद की बात की जाए तो यहाँ के खिलाड़ियों में कैसी स्थिति है वर्तमान में, यदि हम देखें तो अभी कैसी स्थिति है? अच्छी है, कहते हैं 18 में हमारा जैसे हमको फुल मेंबरशिप मिला बिहार को रणजी ट्रॉफी खेलने का,
तो अच्छा है। और लड़के बिहार के दिख रहे हैं, जाते हैं अभी नेशनल लेवल पे दिख रहे हैं। हमारा जो डोमेस्टिक का मैच होता है वो रणजी ट्रॉफी हो, अंडर 19 हो या 16 हो, हम इलीट टीम के साथ क्वालिफाई कर रहे हैं। उतना दिन क्रिकेट नहीं होने के बाद हम इलीट टीम के साथ क्वालिफाई कर रहे हैं। हमारी टीम अच्छी कर रही है अभी बिहार, अभी इलीट में हम लोग अगले साल से इलीट में खेलेंगे, सब बड़ी बड़ी टीमों के साथ खेलेंगे। तो बिहार अच्छी कर रही है। बिहार में नो डाउट टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और यहाँ के खिलाड़ी बहुत ही मेहनती और बहुत ही मतलब जुझारू खिलाड़ी होते हैं बिहार के, मैं ये कह सकता हूँ। जी, अपने कुछ एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, अपने अनुभव साझा करें। जब आप होते हैं ग्राउंड में, जब आपके हाथ में बैट होता है, चूँकि आपने बताया कि बल्लेबाजी करना पसंद है आपको, तो ग्राउंड के कुछ अनुभव साझा करना चाहेंगे? ग्राउंड में मतलब कि जब भी बैट हाथ में रहता है, और जब भी बिहार के लिए खेल रहा होता हूँ या अपने ज़िला के लिए खेल रहा होता हूँ, तो बहुत ही गौरव महसूस होता है। और हमेशा अच्छा करने की कोशिश करता हूँ कि जाते हैं कि अच्छा करूँ, नाम डिस्ट्रिक्ट का, ज़िला का, और जाते हैं अपने राज्य का नाम रोशन करूँ। ये हमेशा माइंड में ये चलता रहता है। अच्छा तो लगता है क्योंकि क्रिकेट को आपने एक कोई पढ़ाई लिखाई करता है तो उसका IAS IPS बनने का सपना होता है। तो सेम हम लोग का है कि हम लोगों ने अगर ज़िंदगी को जाते हैं क्रिकेट को चुना है, तो आप अगर रणजी ट्रॉफी नहीं खेले, नेशनल लेवल तक नहीं खेले, तो फिर आप कुछ नहीं किए, तब तो आपने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया अगर आप इस लेवल पे नहीं खेले। और अच्छा लगता है कि अगर मैं आज रणजी ट्रॉफी खेला हूँ बिहार से, झारखंड से, तो ये अच्छा लगता है। जी, कुछ ऐसी घटनाएं घटी ग्राउंड पर जिसका जिक्र आप करना चाहेंगे, जिसको याद करके कभी-कभी रोमांचक अनुभव हो, या कुछ ऐसी घटनाएं? नहीं, फर्स्ट क्लास का ही मैच था। जाते हैं उड़ीसा में मैच खेल रहे थे हम लोग, जाते हैं रणजी ट्रॉफी का ही मैच था। तो सौरभ तिवारी के साथ बैटिंग कर रहा था, तो कुछ गलतियां होने के बाद उससे बहुत गाली पड़ी थी। तो ये अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। वो क्योंकि सीनियर खिलाड़ी हैं, तभी कप्तान थे रणजी ट्रॉफी झारखंड के, तो ये मेरे को अब तक मेमोरियल में तो थोड़ा सा यही है। जी, क्योंकि कुछ ऐसे काम होते हैं, कोई ऐसा क्षेत्र है जहां आप पूरी टीम को जब साथ लेके चलते हैं, तो जाहिर सी बात है पूरी टीम का संघर्ष होता है। उसमें यदि कोई एक पीछे रह गया या किसी एक की वजह से थोड़ी कमी हो जाए, तो लगता है कि पूरा टीम का मेहनत ख़राब हो गया, पूरी टीम की मेहनत बर्बाद हो गई। शायद यही वजह रही होगी, और मुझे लगता है कि वो चीज़ आपको हमेशा याद रह गई होगी। जब भी आप ग्राउंड पे जाते होंगे तो आपको याद होता होगा कि नहीं, मुझे आज अच्छे से खेलना है। नहीं, मैं आपको बता दूं कि हम लोग जब से एफिलिएशन मिला है बिहार को, और हमारे बिहार में हेमन ट्रॉफी करके मैच होता है, जिससे मतलब रणजी ट्रॉफी के लिए चयन होता है बिहार में। और वर्तमान में ये हमारे लिए गौरव की बात है, भागलपुर ज़िला के लिए गौरव की बात है कि हम लोग 3 साल से चैम्पियन हैं। अच्छा। हाँ, और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं उस जाते हैं टीम का कप्तान हूँ, और 3 साल से हम लोग चैम्पियन हो रहे हैं। और ये मेरे लिए मतलब अच्छा मेमोरियल बोले, और ये मेरे लिए गर्व की बात है। जी, एक खिलाड़ी के लिए या एक पूरी टीम के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आप किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपनी टीम को लेकर चल रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं। आपके विषय में जानना चाहूँगी, कितना समय देते हैं, कितना प्रैक्टिस करते हैं, इंडिविजुअली भी, आप खुद भी, और जब पूरी क्रिकेट टीम की बात होती है? बी ऑनेस्टली बोलूँ तो जब मैच रहता है तो हमारा मतलब कि समझिए कि पूरा टाइम तो ग्राउंड में ही जाता है, चाहे बैटिंग करते रहें, चाहे फील्डिंग करते रहें, चाहे जिम करते रहें, या फिर कुछ भी हो। लेकिन उसके अलावा जब मैच नहीं रहता तो हम लोग ज़्यादा टाइम थोड़ा सा फिटनेस पे ही करते, मैं और फिटनेस पे ही काम करते। और मेरे को लगता है कि फिटनेस के अलावा, क्योंकि बारिश का फिर सीज़न आ जाता है, तो फिर बैटिंग बॉलिंग तो होता नहीं उस समय, तो हम लोग फिटनेस पे ही काम करते हैं उस समय। क्योंकि कोई भी टीम सिलेक्शन के पहले कैंप लगता है, मतलब कि डेट निकलता है, तो उस तरीके से हम लोग अपनी तैयारी करते। जी, बासुकी जी, यदि कोई भी है खिलाड़ी है जो खेलना चाहते हैं, उनके लिए ट्रेनर बहुत बड़ी भूमिका में होते हैं। यदि हम बात करें ट्रेनर की, क्या कुछ देखना चाहिए? कई ऐसे नए खिलाड़ी हैं जो आना चाहते हैं, उनको लगता है कि हाँ, मुझे आना है इस क्षेत्र में, मुझे भी क्रिकेटर बनना है, तो उनके लिए बेहद अहम हो जाता है कि वो एक अच्छे ट्रेनर का यूज़ करे, एक अच्छे कोच को वो चुने। तो क्या कुछ देखना चाहिए एक अच्छे कोच में? क्या कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए? नहीं होनी, खिलाड़ी जब भी क्रिकेट स्टार्ट करता है ना, वो सबसे पहले है कि कोई अच्छे एकेडमी ज्वाइन करता है। क्रिकेट एकेडमी जो होता है वो ज्वाइन करता है। आपको अच्छे कोच वहाँ मिल जाते, ट्रेनर भी आपको वहाँ मिल जाते, अगर जो अच्छा एकेडमी है तो मिल जाते। और हर खिलाड़ी पर्सनल ट्रेनर और पर्सनल कोच नहीं रख सकता।
जो अभी स्टार्ट कर रहा है या मतलब क्रिकेट आगे चलाना चाह रहा है, नहीं रखता। क्योंकि थोड़े जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, जो आईपीएल खेल रहे हैं, वो खिलाड़ी ही अपना जाते हैं पर्सनल कोच या जाते हैं ट्रेनर रखते हैं। तो खिलाड़ी जो अभी नहीं आ रहे हैं वो अच्छा एकेडमी ज्वाइन करे। मैं खिलाड़ियों को यही बोलूँगा, जो भी अभी नए खिलाड़ी आना चाह रहे हैं वो अच्छा जहाँ कोचेज़ हैं, अच्छे ट्रेनर हैं, वहाँ एकेडमी ज्वाइन करें। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे यूथ हैं जो आना चाहते हैं, क्रिकेट के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। कोच के विषय में तो आपने बताया कि कहाँ किस तरीके से वो अपने कोच का चयन कर सकते हैं। यदि किसी इंस्टीट्यूशन की हम बात करें, क्या ज़रूरी है कि जब कोई क्रिकेटर बनना चाहे तो किसी इंस्टीट्यूशन को ही ज्वाइन करें, या पर्सनली वो अपने ऊपर मेहनत करके भी क्रिकेटर बन सकते हैं? और यदि ज्वाइन करना चाहे, किस तरीके से वो अपनी तैयारी करें? देखिए, सबसे पहले आपको क्रिकेट अगर स्टार्ट करना है तो आप डायरेक्ट जाके कहीं, जो हमारा समझिए क्रिकेट का जो ए होता है, क्लब लेवल होता है, क्लब लेवल होता है। और सबसे बेसिक चीज़ होता है कि आपको क्रिकेट सीखना होता है। अगर आप गेंदबाज हैं तो बॉलिंग कैसे करना है, अगर आप बल्लेबाज हैं आपको बैटिंग कैसे करना है। जब तक आप कोई एकेडमी या जब तक कोई आप अच्छा जिला या उसको बोलते हैं कि जाते हैं कि क्लब ही बोलते हैं, तो अगर वहाँ से नहीं, अगर आप जाते हैं सीखेंगे नहीं, जब तक आप अच्छा कोचिंग में जाके अच्छा सीखेंगे नहीं, तब तक आप क्लब लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या उसके ऊपर लेवल का क्रिकेटर आप नहीं बन सकते। मैं आने वाले खिलाड़ियों को हमेशा अपने जैसे ज़िला के खिलाड़ियों को मैं हमेशा जाते हैं जो बोलता हूँ, सबसे पहला तो कि आप शॉर्टकट ना लें, शॉर्टकट आप मेहनत करें। क्योंकि आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे भी जो मेरे ज़्यादा सीनियर खिलाड़ी थे, जैसे मैं सौरभ तिवारी का ले लूँ, जग्गी भैया का ले लूँ, नदीम का ले लूँ, इन लोगों ने एक ही चीज़ सिखाया। जब मैं वहाँ 22 खेला था और 19 एज का था, तो उन लोगों ने एक ही चीज़ खिलाई कि देख, तेरा पैर भी तेरा बैट है। सही बात है। हाँ, तेरा बैट है, तेरा पैर भी, और तुझे ये जो डिस्ट्रिक्ट होता है, जब तू क्लब लेवल पे ही रन नहीं बनाएगा तो कैसे सोचता है कि तू जाते हैं डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलेगा। जब तू डिस्ट्रिक्ट में रन बनाएगा तब तू सोचना कि हाँ अब तू स्टेट के लिए खेल सकता है। तो मैं आने वाले खिलाड़ियों को ये बोलूँगा कि आप शॉर्टकट कभी नहीं लें, आप मेहनत प्रॉपर करें, अच्छे से मेहनत करें। और हाँ, सबसे पहले आप देखें कि मेरे लिए कौन सा एकेडमी अच्छा होगा। ये कोच के पास, ये बैटिंग कोच हैं तो मैं बैटिंग करता हूँ तो मैं बैटिंग कोच के पास जाऊँगा, ये मैं बॉलर हूँ तो मैं बॉलिंग कोच के पास जाऊँगा। तो ये एक खिलाड़ी जो स्टार्ट कर रहा होता है उसको ये चीज़ देखना होता है कि मुझे कहाँ जाना है। जैसे मैं भागलपुर का था, मैंने अपनी जो क्रिकेट स्टार्ट कर रहा था, मुझे अच्छा एकेडमी चुना था, तो जमशेदपुर में काजल दास सर का एकेडमी है। वो पूर्व जाते हैं अभी इन-19 इंडिया के सिलेक्टर भी रहे, और वो खुद झारखंड और बिहार के लिए खेले, बहुत बड़ा नाम है काजल दास सर का। तो मैं उनके पास गया तो उनके अंदर में 2-3 कोच थे, तो उन्होंने देखा कि हाँ क्या करता है। मैं बोला सर बैटिंग करता हूँ, भागलपुर से हूँ, बैटिंग करता हूँ। तो उन्होंने मुझे प्रॉपर बैट्समैन जो बैटिंग कोच थे उनके पास उन्होंने मेरे को भेजा कि हाँ तू फलना के पास चला जा, वहाँ पे तेरे को बैटिंग सिखाएंगे। तो ये चीज़ आपको देखना होता है, जो नए खिलाड़ी हैं उनको देखना होता है कि हाँ आप कहाँ कर सकते। बहुत एकेडमी है बिहार में, झारखंड में, कहीं पे भी बहुत एकेडमी, लेकिन आप एक खिलाड़ी के नाते आपको सिलेक्शन करना पड़ता है कि हाँ मैं कहाँ जाऊँगा जहाँ मुझे फ़ायदा होगा, मैं अच्छा से सीख सकूँगा, मुझे वहाँ से क्लब मिल सकेगा। अगर अच्छा खेलूँगा तो मुझे वहीं से क्लब मिल जाएगा, फिर मैं आप डिस्ट्रिक्ट के लिए जा सकते। तो एक खिलाड़ी को ये चीज़ देखना पड़ता है। जी, यानी कि बेहद ज़रूरी है कि भटकाव की दिशा की तरफ नहीं जाएं, बल्कि एक सही दिशा की तरफ आप बढ़े तो ज़रूर आपको एक अच्छा क्लब भी मिलेगा, अच्छे कोच भी मिलेंगे। हम शुरुआती दिनों की बात करें बासुकीनाथ जी, जब आप भागलपुर से जाकर झारखंड के लिए खेला करते थे, आपने डिस्ट्रिक्ट के लिए भी खेला था बिहार के होते हुए, और फिर उसके बाद जब आपने रणजी खेलना शुरू किया, शुरुआत के दिनों में भागलपुर से जाना, झारखंड में जाना, वहाँ प्रैक्टिस करना, वहाँ पे खेलना, ये कैसा अनुभव रहा आपके लिए? ये चुनौती था मेरे लिए, क्योंकि मैंने 2008 में 22 खेला और तभी एफिलिएशन नहीं था तो बिहार को, तो और एफिलिएशन झारखंड को ही था जाते हैं रणजी खेलने का या स्टेट टीम बनाने का। तो एक ये था बहुत मतलब सोचना पड़ गया कि नहीं, अब अगर आगे क्रिकेट खेलना है या यहाँ से बैक हो जाओ, अगर आगे क्रिकेट खेलना है तो मेरे को घर से बाहर निकलना पड़ेगा और जाके रह के वहाँ क्रिकेट खेलना पड़ेगा। क्योंकि आप जाके खेल के फिर वापस आके ऐसा नहीं होता है। मैं गया, मुझे लगता है कि मैं झारखंड 5-6 साल में झारखंड में रहा। मैं उस टाइम में जाके झारखंड 5-6 साल रहा। वो मैंने 3-4 साल सिर्फ क्लब लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल में मेरे जाते हैं गुजर गए परफॉर्मेंस के चक्कर में।
क्लब लेवल में अच्छा करता था तो डिस्ट्रिक्ट में चयन होता था, डिस्ट्रिक्ट में अगर 2-3 मैच मिल गए, अगर उसमें अच्छा नहीं किया तो तुरंत आप ड्रॉप हो जाते थे। अच्छा। हाँ, ये भी होता था। तो नहीं हुआ, 3-4 साल किया, नहीं हो रहा था। तो फाइनली था कि कहते हैं 14 का 15 का था, और ये बातें होती रहती थी कि आप तभी खेल पाओगे, जितने भी थे मैंने आपको बताया कि सौरभ भैया और तिवारी ये लोग के साथ था, तो उस हमेशा यही बात होती रहती थी कि तू तभी खेल पाएगा जब तक तू परफॉर्म नहीं करेगा, तू परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये चीज़ माइंड में चलता रहता था कि कहते हैं कि मुझे परफॉर्म करना है, परफॉर्म करना है, जब तक डिस्ट्रिक्ट नहीं करूँ, क्योंकि आप खेलने के लिए गए हो, आप घूमने के लिए तो गए नहीं हो कि घर से निकला हूँ जा रहा हूँ जमशेदपुर घूम के आ जा रहा हूँ, ऐसा नहीं था। तो घूमते रहता था। तो मैंने उस साल, जिस साल मैं वहाँ से सिलेक्ट हुआ जाते हैं रणजी ट्रॉफी के लिए, तो मैंने कल आपको बताया कि मैंने 300 और 250 की, और अच्छी बात क्या थी कि हमारे झारखंड के सेक्रेटरी बॉबी सर फाइनल मैच देखने के लिए आए हुए थे, स्टेडियम में आए हुए थे मैच देखने के लिए, हमारा और लोहरदगा का मैच चल रहा था। तो फाइनल में देखने के लिए थे, और मैंने उस मैच में फाइनल में 100 कर दिया था। जी, मैंने फाइनल में 100 कर दिया। तो मैंने अपनी टीम, जो मेरी डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी जामताड़ा, फर्स्ट टाइम मैंने उस टीम को जाते हैं चैम्पियन किया था, और मुझे लग गया था उसी समय, क्योंकि सर ने बहुत अप्रिशिएट किया था, मैंने 100 किया था फाइनल में, सर ने बहुत अप्रिशिएट किया, तो कहीं ना कहीं वहाँ से लगने लगा था कि अब मुझे चांस मिल जाएगा, ये उस समय से लगने लगा था। जी, इतना खेलने के बाद भी आप जब आगे बढ़ते थे तो आपको लगता था कि एक उम्मीद अभी बाकी है, अभी और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जब अचानक से आपका सिलेक्शन हुआ, क्योंकि संघर्ष बहुत दिनों से था, और आपका जब चुनाव हो गया, कभी ऐसी मन में कुछ ऐसा डर आया कि नहीं मुझे मेरे सीनियर प्लेयर के साथ खेलना है, या सीनियर लोगों के साथ जब खेलने के लिए आप ग्राउंड पे उतरे, क्या मन में कुछ ऐसा डर था? क्योंकि आप अनुभवी हैं या नहीं है ये मायने नहीं रखता, आप जिनके साथ खेलने जाते हैं आपको केवल रिजल्ट देना है, आपको केवल परिणाम देना है, और उम्मीद लोग करते हैं पॉजिटिव परिणाम मिले। तो क्या उस समय कुछ ऐसा कश्मकश मन में चला? नहीं, एक लग रहा था कि जैसे हैं, मैं जब भागलपुर से चला था तो लग रहा, जब गया वहाँ पे, जब मुझे थोड़ा थोड़ा जब लोग जानने लगे, और जब मैं जिनको टीवी में देखा करता था, जिनको टीवी में देखा करता था, जिनके बारे में बात करता था, जिनके बारे में जाते हैं सब जगह सुनता था, और जब उनके साथ रहने का और उनके साथ जब खेलने का मुझे मौका मिलने लगा, तो कहीं ना कहीं लगा कि एक थोड़ा थोड़ा सपना सा जैसे पूरा होने लगा। क्योंकि मैं सौरभ तिवारी के बता रहा हूँ कि सौरभ तिवारी इंडिया के लिए भी खेल रहे थे तभी, और तभी वो आईपीएल भी खेल रहे थे मुंबई इंडियंस के लिए। तो जब उनके साथ बैटिंग करने का, प्रैक्टिस करने का, और जाते हैं उनके साथ टीम शेयर करने का अगर जाते हैं मौका मिलता था, वो बहुत वरुण शुक्ला और शहबाज नदीम, इन लोगों के साथ जब जाते हैं स्टेडियम में प्रैक्टिस करने का जब लगता था, तो कहीं ना कहीं लगता था कि हाँ मैंने आज अचीव किया, और एक सपना सा लगता था कि मैं आज पूरा कर रहा हूँ। और जब आप उस स्टेडियम में जाते हैं, प्रवेश करते हैं रांची जेसीए स्टेडियम में, इंटरनेशनल स्टेडियम में, और जब किडबैक लेके उस स्टेडियम में पर जाते हैं तो लगता है कि हाँ मेरा यही सपना था, आज ये पूरा हो रहा है। जी, यदि हम बातचीत करें वर्तमान की, तो आपने बताया कि सचिन तेंदुलकर को आपने अपना प्रेरणा स्रोत बनाया है, अपना आइडियल माना है। उनके अलावा यदि हम बात करें, उनके अलावा किन्हें किन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं? किनका खेलने का अंदाज आपको बहुत पसंद है? क्या कुछ ऐसा लगता है कि हाँ मुझ में भी ये सारी चीज़ें आनी चाहिए? नहीं, मुझे अगर सचिन सर के बाद अगर आप बोलें तो अगर सीखने का और कहते हैं पसंद का अगर आया, तो मैं झारखंड से ये दोनों है, महेंद्र सिंह धोनी और सौरभ तिवारी, मैं इन दोनों का, क्योंकि मैंने दोनों को बहुत नज़दीक से देखा है। अच्छा। हाँ, तो मैं इन दोनों का फ़ैन भी हूँ, और इन दोनों से बहुत सीखने को मिला है। जुझारू क्या होता है, और कहते हैं क्या गोल होता है एक खिलाड़ी का, कैसे मेहनत होता है, मैंने नज़दीक से इन लोगों को देखा है। तो ये मैं अगर सचिन सर के बाद अगर आप बोलें तो मुझे महेंद्र सिंह धोनी और सौरभ तिवारी ज़्यादा पसंद आते हैं। जी, यदि पुराने समय की बात करें तो कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे पेरेंट्स हैं। एक कहावत हमारे यहाँ कही जाती थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे बनोगे ख़राब। तो ये मानसिकता तो अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स की होती है वो अब बदल गई है। अब उनका भी सपना होता है कि मेरे भी बच्चे जाएं खेल के क्षेत्र में या फिर कला के क्षेत्र में अपना नाम कमाएं। यदि हम बात क्रिकेट की करें तो एक क्रिकेटर के लिए जब वो क्रिकेट ग्राउंड पे होते हैं, आर्थिक स्थिति कितनी मायने रखती है? क्या क्रिकेट खेल के आप अपनी आर्थिक स्थिति सही रख सकते हैं? क्योंकि कई ऐसे पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं, जब तुम खिलाड़ी बन जाओगे तो जो इकोनॉमिकल इस्टेब्लिशमेंट होता है उसमें पीछे रह जाओगे। इसके विषय में आपकी राय क्या है?
देखिए पहले, अभी तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, मैं अगर 2000 की बात ले लूँ, 2000 ईस्वी या 5 या 10 तक का भी ले लूँ, तो क्रिकेट में उतना पैसा नहीं था। क्रिकेट में जाके मुझे लगता है कि जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ तब से पैसा थोड़ा बढ़ना डोमेस्टिक में और कोई भी लेवल पे, कहते हैं डोमेस्टिक में रणजी ट्रॉफी में पैसा बढ़ना स्टार्ट हुआ। और पहले सही में नहीं था, पहले लोग गार्जियन डरते थे। अब मैं खुद ही अपनी फैमिली के ले लूँ तो लगता था कि कहते हैं कि खेलेगा क्या होगा, कुछ लाइफ मतलब आगे का करियर नहीं समझ में आता था। खेलने का मतलब होता था कि मतलब ये बर्बाद हो गया, ये सिंपल है, मतलब एकदम फ्रैंकली बोलूँ तो। लेकिन अभी के टाइम में क्या है कि आप बिलीव नहीं करोगे कि रणजी ट्रॉफी में हम लोग खेलते हैं तो हम लोग को 4 दिन का पैसा हम लोग को 2 लाख रुपया मिलता है। और आज के डेट में क्रिकेट फुली चेंज है, पूरा एकदम फुल चेंज है। आप अच्छा खेलोगे तो क्रिकेट स्पोर्ट्स कोटा पे आपके जाते हैं, आपकी नौकरी भी होगी। और अगर आप एक सीज़न अच्छा खेलते हो तो आप इतना मतलब कि अपने फैमिली के लिए, खुद के लिए आप अच्छा अर्न कर सकते हो। क्योंकि बीसीसीआई ने अब ना कि लड़कों को, लड़कियों को भी जाते हैं लड़कों के सामने उतना बराबर कर दिया है कि लड़कियों को जितना मैच फी मिलता है उतनी लड़कियों को भी मिलता है। और बीसीसीआई ने और सौरभ गांगुली में जब से ये अध्यक्ष बने जाते हैं दादा बीसीसीआई के, तो खिलाड़ियों को उन्होंने ये था कि खिलाड़ियों को जो हमारे आर्थिक रूप से जो स्ट्रॉन्ग करना है ये दादा का रहा। और इसीलिए हमारे डोमेस्टिक में ख़ासतौर पे डोमेस्टिक खिलाड़ियों को पैसे बढ़ाने का काम किया। जी, जब हम बातचीत करते हैं, चूँकि झारखंड के स्तर पर भी आपने खेला है, बिहार के स्तर पर भी आपने खेला है, क्या कभी मन में आया है कि नहीं मुझे बाहर जाना चाहिए और रणजी से भी आगे मुझे खेलना है? इसके लिए क्या कभी कोशिश हुई आपकी? कोशिश यही रहती है कि रणजी ट्रॉफी में जितना अच्छा कर सको, क्योंकि आप रणजी ट्रॉफी आपका नेशनल से एक पैदा नीचे है। तो अगर आप रणजी ट्रॉफी में अच्छा करेंगे तो उसके बाद आपका इंडिया ए या फिर नेशनल या फिर आईपीएल के लिए चयन होता है। तो अभी तक तो कोशिश है कि रणजी ट्रॉफी में अच्छा करूं और जिस साल देखूं, अगर जिस साल अच्छा कर दूं। जी, यदि हम क्रिकेट की बात करें तो आने वाले समय में अपने आप को आप कहाँ देखना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि नहीं मुझे वहाँ तक पहुँचना है? इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जब स्टार्ट किया था तो मैं सोचा ही था कि चाहते हैं कि देश के लिए खेलूं। और अभी अपने राज्य के लिए खेलता हूँ, उतना पर जाते हैं ज़िला के लिए भी खेलता हूँ, उतना ही गर्व महसूस होता है। और बिहार के लिए खेलता हूँ, उतना ही गर्व महसूस होता है। और अगर देश के लिए खेलूँगा तो उतना ही गर्व महसूस करूँगा, क्योंकि आप सिंगल मैं भागलपुर के लिए खेलता हूँ तो पूरे भागलपुर ज़िला के लोगों की आपसे उम्मीद रहती है कि आपकी टीम कहाँ है, टीम हार रही है, जीत रही है। पूरे भागलपुर के लोगों की जाते हैं उम्मीद रहती है आपसे। आप जब बिहार के लिए जाते हैं, सिलेक्शन होता है आपका, तो पूरे बिहार के हर ज़िला के लोग देख रहे होते हैं कि हाँ बिहार के लिए ये रणजी ट्रॉफी खेल रहा है। और बिहार के लोग कि क्या हुआ, बिहार क्या कर रही है, हार रही है, जीत रही है। ना कि पटना, पूरे बिहार के जितने 3800 ज़िला है वो बिहार टीम पे नज़र रखती है। एक एक लोग, एक एक खेल के जो कोचेस हैं, खिलाड़ी हैं, कोई वो सब टीम के परफॉर्मेंस पे नज़र रखते हैं। तो ये चीज़ है, आप जिला के लिए खेलें, बिहार के लिए खेलें और राष्ट्र के लिए खेलें, मुझे ऐसा ही गौरव महसूस होता है। चूँकि हम बातचीत कर रहे थे वासुकीनाथ जी, जब बिहार क्रिकेट को मान्यता मिली, एफिलिएशन मिली 2018 में, तो उसके बाद कई ऐसे मैचेस हुए, कई ऐसे यूथ हैं जो क्रिकेट के क्षेत्र में आए, खिलाड़ी बने, किन्होंने किसी ने बल्ला उठाया तो किसी ने बॉल उठाया। तो मैं जानना चाहूँगी कि यदि हम बिहार में क्रिकेट की उपलब्धियों का जिक्र करें तो क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? नहीं, उपलब्धि हम क्योंकि बहुत अचीव किए हैं, क्योंकि 18 साल से हमारे यहाँ एफिलिएशन नहीं था तो हम बहुत ही पीछे चले गए थे। और राज्यों के मुकाबले हम बहुत पीछे चले गए थे, क्योंकि वहाँ क्रिकेट हो रहा था और बिहार में फुली क्रिकेट कहीं नहीं हो रहा था। खिलाड़ी यहाँ से प्लान कर चुके थे, बाहर बाहर जाके खेल रहे थे। एफिलिएशन मिलने के बाद जितने भी जो प्लान किए हुए खिलाड़ी थे जो कि बाहर गए हुए थे, जैसे बता दें, जैसे हम लोग झारखंड गए हुए थे, हम लोग फिर वापस वहाँ से एनओसी लेके जितने हमारे अच्छे खिलाड़ी थे जो प्रॉपर क्रिकेट खेल रहे थे वो वापस आए। और उपलब्धि बिहार की ये है कि बिहार हमेशा से बड़ा राज्य होने के साथ साथ यहाँ से अगर आईएएस आईपीएस देता है तो यहाँ से अच्छे स्पोर्ट्समैन भी, स्पोर्ट्स खिलाड़ी भी निकलते हैं। तो हम जितने भी खिलाड़ी थे सब वापस आए और कहीं ना कहीं बिहार टीम जो बनती है वो स्ट्रांगली बिहार टीम बनती है, जो कि हम लोग किसी भी टीम को हराने का मापदंड रखते। और सब खिलाड़ी आए तो उपलब्धि ये रही कि हमारी टीम पहले ही साल से
इलीट क्वालिफाई कर रही, इलीट बड़े बड़े टीम के लिए क्वालिफाई कर रही है। और इस साल भी हम लोगों ने प्लेट चैम्पियन होके इलीट में हम लोग जाते हैं जाने का काम किया है। और ये जाते हैं बहुत ही बड़ी बात होती है कि आप प्लेट का चैम्पियन होकर अगले साल इलीट के लिए खेलोगे, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए हर खिलाड़ी, कोचेज़, हमारे अभी रणजी ट्रॉफी के यहीं के कोच हैं पवन कुमार करके, असिस्टेंट कोच हैं संजय कुमार करके, सब बिहार अच्छे लेवल 1 लेवल 2 कोच हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने बहुत मेहनत की है टीम के लिए, खिलाड़ियों के पीछे ट्रेनर हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है। और आज अगर बिहार टीम इलीट के लिए क्वालिफाई कर रही है तो बिहार के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। जी, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि आपका जो काम होता है वही आपकी सबसे बड़ी पैरवी होती है, क्योंकि जब आपका काम बोलता है तो किसी और को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और शायद इसी के तहत आपने काम करना भी शुरू किया। तभी निसंदेह आपको किसी के पैरवी की आवश्यकता नहीं पड़ी, आप आज इस मुकाम पर हैं। यदि हम उन यूथ की बात करें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलना चाहते हैं, अभी बच्चे हैं लेकिन उन्हें लगता है कि मैं करियर बनाऊं इस क्षेत्र में, किस तरीके से अपनी तैयारी करें, किस तरीके से वो अपने क्रिकेट को आगे बढ़ाएं, किस तरीके से अपने आप को वो तैयार करें ताकि वो डिस्ट्रिक्ट के लिए खेल पाए? डिस्ट्रिक्ट खेलने के लिए मैं बताऊँ कि जो प्रोसेस होता है, डिस्ट्रिक्ट खेलने के लिए जो हमारा प्रोसेस होता है कि आपको सबसे पहले कोई क्लब में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, चाहे वो ए डिवीजनल क्लब हो या बी डिवीजनल क्लब हो। आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, एकेडमी में प्रैक्टिस करना पड़ता है। आप क्लब में अच्छा करते हैं तब जाके आपका जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कैंप के लिए नाम आता है। अच्छा। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कैंप के लिए नाम आता है। फिर वहाँ मैचेस होते हैं, सिलेक्शन मैचेस होते हैं, तो वहाँ से फिर लड़के जाते हैं जिला के लिए खेलते हैं। तो कोई भी नए लड़के आते हैं तो उनको पहले आपको क्लब लेवल खेलना पड़ेगा, और आपकी कैसी तैयारी है ये बहुत ही मायने रखती है। ऐसा नहीं कि हम सो के उठ के आए और सीधा खेल लिए, ऐसा नहीं होता। कैसी आपकी तैयारी है, कैसा आप कितना साल से अपने आप को तैयार कर रहे हैं क्लब लेवल के लिए, जिला के लिए, कैसा आप जाते हैं तैयार अपने आप को कर रहे हैं, ये बहुत ही मायने रखता है। आज की डेट में मैं बता दूं, जाते हैं इतना कंपटीशन आ गया ना खेल में, क्रिकेट में, क्लब लेवल पे हो चाहे जिला लेवल पे, इतना कंपटीशन आ गया है कि आप मतलब चीटिंग करके आप अब जाते हैं जगह नहीं कर सकते, या आप अपने आप को शॉर्टकट करके आप कहीं से जगह नहीं बना सकते। आपको कहीं ना कहीं अच्छा दिखना पड़ेगा, अच्छा खेलना पड़ेगा, तभी आप क्लब लेवल पे, जिला लेवल पे या स्टेट लेवल पे अपने आप को तभी आप जाते हैं रख पाओगे। जी, एप्लीकेशन मिलने के बाद, चूँकि बहुत सारे खिलाड़ियों को पहले ये शिकायत होता था कि हमारे पास ग्राउंड नहीं है, हमारे पास प्रैक्टिस करने की जगह नहीं है, तो इसमें किस तरीके से बढ़ोतरी देखी जा सकती है? अभी हम प्रॉपर अपने यहाँ की बात करें, अपने राज्य की बात करें तो नहीं, बी फ्रेंकली बिहार में ग्राउंड की स्थिति तो बहुत ख़राब है। प्रॉपर अगर आप देखें तो मनोलगे स्टेडियम और आज के डेट में ऊर्जा स्टेडियम है, पटना में है, भागलपुर में सैंडिस कंपाउंड है, हर ज़िले में कोई ना कहीं ग्राउंड है, लेकिन वो मतलब कि सही ढंग से वो प्रिपेयर्ड नहीं है खेलने के लिए। वहाँ आपको घास नहीं ठीक से मिलेगा, पानी नहीं ठीक से मिलेगा, ग्राउंड अच्छा लेवल का नहीं है, तो ये थोड़ी सी दिक्कतें हैं। और इतना दिन खेल नहीं था बिहार में, तो ये मैं मान सकता हूँ कि कहते हैं इसको अभी सुधारने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हमारा BCA है, जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन है, ये अभी अच्छा मेहनत कर रही है, क्रिकेट को लेकर अच्छा मेहनत कर रही है, क्योंकि लड़कों लोग को इतना दिन से क्रिकेट नहीं था, निकालने के लिए अच्छे खिलाड़ी और सामने आए जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि पुराने भी खिलाड़ी हैं, जो नए खिलाड़ी सामने आ रहे हैं, उनके लिए बिहार क्रिकेट ने कंटिन्यू डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट कराने का काम किया है। और अभी भी हम लोग खेल रहे थे, सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेल रहे थे, अभी 3 डेज हो रहा था। तो बिहार क्रिकेट जो कहीं ना कहीं काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है कि ज़्यादा मैचेस करा रही है कि खिलाड़ी निकल के आए, चाहे वो जूनियर हो, सीनियर हो या गर्ल्स की हो। गर्ल्स की भी अब मैच कराने का बिहार क्रिकेट एसोसिएशन काम कर रही है। पहले नहीं होता था, पहले ट्रायल होता था, अब उन लोगों का भी मैच कराने का काम कर रही है। तो ये चीज़ बिहार क्रिकेट एसोसिएशन अच्छा काम कर रही है कि खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा मैच दें, क्योंकि उससे हमारी टीम अच्छी बन सके। जी, तो क्या बिहार में लड़कियों की मानसिकता में परिवर्तन तो आया ही है, लेकिन क्या वो क्रिकेट की तरफ उनका रुख है, उनका इंटरेस्ट है? जी है, हमारी भागलपुर की जाते हैं डिस्ट्रिक्ट की टीम है लड़कियों की, और जब ने ये BCCI ने जब से अनाउंसमेंट किया है कि हाँ अब लड़कों की इतना ही जाते हैं सब सुविधा दी जाएगी, लड़कियों को सुविधा हो गए, पैसे हो गए, जाते हैं उनके एकदम लड़कों के सामने बराबर जाते हैं लाके खड़ा कर दिया है,
तो लड़कियों में भी रुझान है, और आप देखेंगे हर मैदान में आपको कहीं ना कहीं जाते हैं लड़कियां जाते हैं प्रैक्टिस करते हुए, मेहनत करते हुए नज़र आएंगी आपको। तो ये जाते हैं BCA ने अच्छा काम किया है। जी, बासुकी जी, यदि हम बात करें, चूँकि हर खिलाड़ी के अंदर एक छुपा हुआ उनका एक रहस्य होता है, उनका एक गुण होता है। उन्हें लगता है कि मैं इससे अपनी शक्ति बना के बहुत आगे जा सकता हूँ। तो आपके अंदर कौन-सी ऐसी ख़ासियत है जिससे आपको लगता है कि नहीं, ये आपका मनोबल है, इससे आपका मनोबल बढ़ता है और इसे आपको हमेशा लेके आगे बढ़ना है? मैं इतना तो अपने ऊपर नहीं कभी काम किया, लेकिन हाँ, मेरा जो स्ट्रांग जोन है, मैं अपने आप को उसमें जाते हैं पेशेंस में थोड़ा सा मैं अपने आप को मानता हूँ। मैं कोई भी काम, या चाहे वो मैच के रिलेटेड हो या कोई भी रिलेटेड काम हो, मैं पेशेंस रखता हूँ, जल्दी अपना धैर्य नहीं खोता, और शांति से काम करने में बिलीव रखता हूँ। और पेशेंस ही है मैं जो क्रिकेट में भी आगे लेके जाती है, वो हर क्षेत्र में आपको आगे लेके जाती है। जी। पेशेंस लूज़ ना करें, क्योंकि मैं आपको उस दिनों की बात बता रहा, जब मुझे 4 साल जब बिहार घर छोड़ के, मैं बहुत छोटा सा था, तो छोड़ के जब मुझे जमशेदपुर में जाके एक सिंगल रूम के फ्लैट में रहना पड़ता था, जो खुद से जाते हैं ग्राउंड तैयार होके ग्राउंड जाके प्रैक्टिस करना, तो ये 1-2 दिन की बात नहीं होती है। 4 साल अगर जाके आप ऐसे कर रहे हैं तो आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आपको सक्सेस नहीं मिल रहा होता है ना, तो आप तभी बहुत फ्रस्ट्रेट में हो रहते हैं कि मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल में नहीं मिल रहा, मैं खेल नहीं पा रहा। और ऐसे खिलाड़ी के साथ ऐसा नहीं कि वो रोज़ परफॉर्म करेगा। खिलाड़ी आज अगर अच्छा कर रहा है तो कल हो सकता है वो ख़राब भी करे। तो ये चीज़ होता है कि पेशेंस रखना होता है। मैं आज के भी जो खिलाड़ी आ रहे हैं सामने, चाहे वो जिला स्तर पे हो, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, मैं उनको एक यही संदेश देना चाहूँगा कि आप पेशेंस रखें। अगर आप किसी भी काम में आगे जा, बैटिंग करते हो, बॉलिंग करते हो, पेशेंस रखें और हमेशा कोशिश करते रहें कि आप अच्छा करें। और जिस दिन आप अच्छा की सोचते रहोगे, तो किसी न किसी दिन आपका अच्छा निकल के बाहर ज़रूर आएगा। जी, आपने भी बताया कि चूँकि एक खिलाड़ी हमेशा ग्राउंड पे नहीं होता, और सही बात है, क्योंकि हमेशा मैचेस नहीं होते हैं। ऐसे में जब मैच नहीं होते हैं, तब आप अपने आप को किस तरीके से संभाल के रखते हैं? किस तरीके से आप अपने आप को एक प्रैक्टिस में रखने की कोशिश करते हैं, ताकि अचानक से जब आपको मैच की सूचना मिले या जब आपको लगे कि नहीं, मुझे मैच खेलना है, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर हूँ? नहीं, हम लोग किसी मतलब दिन भर में किसी एक टाइम तो प्रैक्टिस करते ही हैं, चाहे वो इवनिंग हो चाहे मॉर्निंग हो। तो हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ के रखते हैं। हमारे लिए थोड़ा सा वो जो 2 महीने बारिश का होता है, वो थोड़ा सा खेल से दूर लेके जाता है, क्योंकि बारिश हो रहा होता है, तो हम लोग उसमें सिर्फ जिमिंग कर रहे होते हैं, बैटिंग बॉलिंग हो नहीं पाती। और इंडोर का यहाँ पे थोड़ा सा उतना है भी नहीं कि आप इंडोर में प्रैक्टिस कर सकें। पटना को अगर छोड़ दें, पटना में है अगर, और बाकी ज़िलों की बात करें तो कहीं इंडोर का प्रैक्टिस का फैसिलिटी है नहीं। हाँ, तो हम लोग वही 2-3 महीना जो थोड़ा सा क्रिकेट से लायक होते, बाकी हमारा सीज़न अगस्त में स्टार्ट हो जाता है, ट्रायल होना, कैंप लगना, स्टेट टीम का कैंप लगना, वहाँ से स्टार्ट होता है। तो फिर हम लोग फिर क्रिकेट में कंटिन्यू रहते। अभी 1 हफ्ते पहले हम लोग का 3 डेज़ का मैच चल रहा था, हेमंत सीनियर डिस्ट्रिक्ट का मैच चला था। तो आप सोच लो कि 43 डिग्री में हम लोग मैच खेल रहे थे 3 डे का। तो चलता रहता है। जी। अच्छा, आपने अभी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताया कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। यदि हम बासुकी जी के वीक पॉइंट की बात करें, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी कमी है? चूँकि अपनी कमी कोई बताता नहीं किसी को, उन्हें लगता है कि नहीं, मैं खुद ही इस पे काम करूँ। फिर भी मैं जानना चाहूँगी कि क्या कुछ ऐसा वीक पॉइंट है जिस पे लगता है कि आपको काम करने की आवश्यकता है? वीक पॉइंट मेरा थोड़ा सा जिसमें काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा मेहनत करने की और ज़रूरत है। मैं अगर 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 अभी मान के चलो, अगर 50-60% अगर मेहनत कर रहा, तो मुझे अपने आप में लगता है कि मुझे अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है, और मैं और बेस्ट दे सकता हूँ, वो बेस्ट निकालने की ज़रूरत है। जी। भविष्य की क्या योजनाएँ हैं आपकी? भविष्य की योजनाएं जाते हैं क्रिकेट में ही है। जब तक खेल रहा हूँ, जब तक है ना कि बल्ला चल रहा है, तब तक मैं दिखूंगा रणजी ट्रॉफी या और भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अगर क्रिकेट में ही योजना है, आगे क्रिकेट को ही अपनी ज़िंदगी अब क्रिकेट को ही दिया है, तो जिला के लिए या फिर स्टेट के लिए क्रिकेट में ही बहुत सारे स्कोप हैं, उसमें देखूंगा। जी, कई ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिन्हें लगता है कि हाँ, मैं क्रिकेट अच्छा खेल रहा हूँ। क्रिकेट चूँकि स्पोर्ट्स के माध्यम से आपको सरकार जॉब भी प्रोवाइड करती है। तो क्या भविष्य में अगर आपको ऐसे कुछ अवसर मिले, आपको कुछ ऐसी योजना का बेनिफिट मिले, तो क्या आप जॉब करेंगे या फिर आप क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे? नहीं, बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि क्रिकेट के साथ जॉब कर रहे हैं।
अच्छा। हाँ, स्पोर्ट्स कोटा में नौकरी कर रहे हैं, रेलवे में, बैंक में, इनकम टैक्स में। बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि सब नौकरी कर रहे हैं। मैं खुद मुझे लगता है कि मैंने आधा देश तो भ्रमण कर लिया स्पोर्ट्स कोटा के चक्कर में। ठीक है अच्छा। जी, मुंबई, अब यहाँ पटना आरबीआई, मैंने बहुत रेलवे मैंने ये किया। और ऐसा नहीं है कि नौकरी और क्रिकेट दोनों जाते हैं अलग अलग चीज़ हो जाते हैं, क्योंकि वो नौकरी आपको स्पोर्ट्स कोटा के जाते हैं नाम पे मिली होती है। तो जॉब भी आपको छोड़ता है कि आप जाओ प्रैक्टिस करो। हाँ, उसमें अच्छा। बस यही चीज़ होता है कि जब आपको डिपार्टमेंट का मैच होगा तब आपको जाते हैं डिपार्टमेंट का मैच खेलने के लिए अवेलेबल रहना पड़ेगा। चाहे अगर रेलवे आपको नौकरी देती है, जब रेलवे के मैचेस होंगे तो आपको उसमें अवेलेबल होना होगा। तो ये शर्तें रहती हैं। मुझे नहीं कहीं लगता है कि अगर जाते हैं स्पोर्ट्स कोटा से अगर आपको नौकरी मिलता है तो कहीं ना कहीं आपका स्पोर्ट्स आपका डिस्टर्ब होता है, मुझे नहीं लगता। हाँ, लोग इसका बहाना बनाने लगते हैं खिलाड़ी की, यार नौकरी कर रहा, खेल को टाइम नहीं दे पा रहा, या जाते हैं डिस्टर्ब हो रहा है। मुझे ऐसा कहीं नहीं लगता। बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि आपका ईशान किशन है, वो आरबीआई में नौकरी उसको मिला हुआ है। शहबाज नदीम है, उसको आरबीआई में नौकरी मिला हुआ है। सौरभ तिवारी हैं, वो टाटा जाते हैं खेल प्रबंधक हैं जमशेदपुर टाटा स्टील में। तो ऐसा मुझे कहीं नहीं लगता कि जाते हैं कि खिलाड़ी खेल से डिस्टर्ब होता है। जी। और ऐसे बच्चे, ऐसे यूथ जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, क्रिकेट के क्षेत्र में अपने पैर को जमाना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मेहनत करें और गोल अपना जाते हैं, जो गोल है आप क्रिकेट खेलने से पहले जाते हैं आप स्टार्ट किए हो गोल, उसको आप जाते हैं बना के रखें। चलिए, बहरहाल बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी जी, तरफ thank से, you। दूरदर्शन की तरफ से और बिहार बिहान की तरफ से, कि आप भविष्य में बहुत आगे जाएं, बहुत तरक्की करें। और जब क्रिकेट मैच हम देखते हैं तो आने वाले समय में ग्राउंड पे हमें बासुकीनाथ जी भी दिखे। बहुत बहुत जी, शुक्रिया इस thank you। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो दोस्तों, आप देख रहे थे ये विशेष बातचीत जो हम कर रहे थे रणजी खिलाड़ी बासुकीनाथ जी से। कैसी लगी आपको हमारी आज की बातचीत, और कैसा लगता है कार्यक्रम बिहार बिहान? इस कार्यक्रम के विषय में आप अपनी राय देना चाहते हैं या अपनी प्रतिक्रिया हम तक भेजना चाहते हैं तो ज़रूर लिख भेजिए। खतों के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से आप हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director dd के patna@gmail.com।